Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. लालच का है समा, होना कभी कम, दौलत का नशा, जब तक है लूट कर है बनाना, मौजों पर आशियाना, हर सू है छाया, लालच का है समा, कभी कम, दौलत का नशा, जब तक है कम ऑन, जल्दी करो, शाबाश। मिस्टर मॉरिस, डॉक्टर हॉकिंस कहाँ हैं? मसरूफ है वो, कोई शदीद बीमार है। जिम। हाँ? गहरी सांस लो। एक बार फिर से। मेरा तजुर्बा कहता है कि इनके लंग्स सही काम नहीं कर रहे। जान बचाने के लिए जल्द इलाज करना होगा। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। मुझे ये फूल चाहिए जो इस किताब में बने हुए हैं। हाँ? ये यहाँ मिले मुश्किल है। वो केमिकल्स जो इन फूलों में हैं, इनके इलाज के लिए वो सबसे बेहतर हैं। इन्हें फूलों का रस पानी में मिलाकर देना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इस कायनात में बहुत कुछ छुपा है, बस खोजना होता है। मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है। तुम्हारी राय चाहिए। हाँ? मुझे पहले देखने में तो ये कब्र लग रही थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि जिसने भी ये किया है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। अब खुद ही देखो कि इस कब्र पर लगे पत्थर पर क्या लिखा है। सेलर, स्मगलर, कुक, मनमौजी और पता नहीं क्या क्या। और आखिर में लिखा है, यहाँ गहरी नींद सो रहे हैं लॉन्ग जॉन सिल्वर। लॉन्ग जॉन? तुम जानते हो क्या वो पायरेट था? हम दोनों साथ सफर कर चुके हैं, सब जानते हैं कि वो पायरेट था। जिम हॉकिंस एक पायरेट से मिलता है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। इस बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को भी नहीं। ट्रस्ट मी। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम यकीन करो। बहुत सालों पहले लॉन्ग जॉन एक कुक था, वॉरस नामी जहाज पर, जो कि एक मशहूर पायरेट जोशुआ फ्लिंट का जहाज था। लॉन्ग जॉन, आज खाने में क्या खिला रहे हो? भूख लगी है शार्क की तरह मुझे। खाने पीने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ सफर पे जाने से मुझे नफरत है। बहुत लकी हो तुम, इतना बड़ा शिकार पहले कभी हाथ नहीं लगा। बेहतर है कि गोश्त के साथ साथ सब्जियां खाने की भी आदत डाल लो। वो जहाज कैरिबियन सी में खुफिया जजीरे की तरफ जा रहा था, जहां ये पायरेट्स लूटा हुआ माल छुपाने जा रहे थे। मगर कैप्टन फ्लिंट के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने जहाज के तहखाने में बारूद भरा हुआ था। फ्लिंट ने सोचा कि वो खजाने से भरा संदूक छोटी कश्ती में रखकर चंद लोगों के साथ आगे का सफर तय करेगा और बहरी जहाज बारूद की वजह से कुछ देर में तबाह हो जाएगा और उसके साथ ही जहाज में मौजूद तमाम लोग मारे जाएंगे। जजीरे पर पहुंचने के बाद वो बाकी सबकी भी जान ले लेगा। मगर लॉन्ग जॉन फ्लिंट के हाथों इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं था।
क्या बात है कैप्टन? लगता है कोई कीमती चीज खो गई। या कहीं आप इसके खोने का गम तो नहीं मना रहे? उस जहाज पर तुम जो कुछ कर रहे थे, हर चीज पर नजर थी मेरी। क्या समझ रहे थे कि मैं तुम्हारी इस चालाकी को समझ नहीं पाऊंगा? आज के बाद तुम सबका कैप्टन मैं हूँ। खजाने को छुपा दो और नक्शा बना लो। बिली बॉन्ड्स ने खुफिया गार में उस खजाने को छुपा दिया और उसने वहां का नक्शा बना लिया, जिसकी मदद से वो वहां आसानी से पहुंच सके। और तूफान आने की वजह से वो लोग वहां से फौरन चले गए। उन्होंने फ्लिंट को वहीं उसी हालत में छोड़ दिया था। और फिर ये ठीक नहीं किया लॉन्ग जॉन। हाथ पर खून क्यों नहीं लगा? हैरत है। तुम्हें नई जिंदगी मिली ये क्या है? खामोश। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ फौरन। खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। हवा के साथ चलो, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। अंदर आ जाओ। खजाना, मेरा खजाना, सिर्फ मेरा। ये सब सिर्फ मेरा है। पीछे हटो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। रुको, वहीं रुक जाओ। कुछ नहीं मेरी ताकत के आगे तुम। मैं हूं हॉरिकॉन, इस जगह का मालिक। मैंने तुम्हें जिंदा किया और अब से तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी पूरी जिंदगी। तुम जो भी हो सुनो, कैप्टन जोशुआ फ्लिंट किसी की गुलामी नहीं करता। तुम्हारी गुलामी की शुरुआत हो चुकी। तुम्हारा दिल अब मेरे कब्जे में है। ये तभी धड़केगा जब मेरा कहा तुम्हारा मानोगे। कहा मानूंगा? चाहते क्या हो तुम? सब कुछ। शुरुआत इस खजाने से करेंगे। नहीं। ये खजाना मेरी जमीन से निकला है और वापस वहीं जाएगा। काम शुरू करो। ये काम खत्म करो, फिर एक और काम है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। और दूसरी तरफ लॉन्ग जॉन अपने साथियों के साथ शदीद तूफान से लड़ रहा था। कश्ती तूफान में बह निकली और बचने वालों में सिर्फ बिली बॉन्ड्स और लॉन्ग जॉन सिल्वर थे। वहां से गुजरती एक तिजारती ब्रिटिश शिप ने उन्हें बचाया और वापस अपने मुल्क ले आए। वो सबको अपने सेलर होने का यकीन दिलाकर हर मशकूक नजर से बचते बचाते किसी तरह मुल्क में दाखिल हो गए। और फिर उन दोनों ने एक मुआहिदा किया। जैसे ही हमें दूसरा जहाज मिल जाएगा, हम वहां से फौरन खजाना ले आएंगे। अच्छा, तुमने अभी जिक्र किया था स्प्रिट्स का। रियली? हाँ, तुमने सही सुना। रहने तो जानता था यकीन नहीं करोगे। जिम, रुको। जिम, मेरा मकसद तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। देखो, तुम और मैं जानते हैं कि कोई और वजह होगी कि फ्लिंट गोली लगने के बावजूद जिंदा रह गया, और तुम समझ रहे हो कि ये किसी जादू का कमाल है। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता ये? मुझे इस बात का अंदाजा है कि कुछ चीजों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि उन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। जरूरत हो तो गाँव में मिलूंगा। अच्छा जिम, रुको एक मिनट। मुझे तुम पर यकीन है और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात के बीच में नहीं बोलूंगा। मैं इस कहानी में मौजूद हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ जिम, और तुम्हारा किरदार क्या था वो भी। अब तक तो मेरा कोई खास किरदार नहीं रहा। डोरसेट के साहिल पे होटल चलाने में अपनी मॉम की मदद करता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। जिम, लकड़ियां
लाओ जल्दी। अभी लाया। मैं बस समंदर में खो गया था मॉम। कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करना है। यहाँ किसी भी वक्त रश लग जाएगा। क्या रूम्स तैयार हैं? जी तैयार हैं। रूम नंबर 3 का एक बेड डैमेज हो गया है बस। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होती है। अब कारपेंटर को बुलाने का वक्त भी नहीं बचा मेरे पास तो। मैं देख लेता हूँ, आप फिक्र ना करें। थैंक्स। हाँ हाँ, वेलकम टू द एडमिरल बिनबो इन। मैं हूँ। हाँ गाजर मिलेगी यहाँ। चुप हो जाओ फ्लिंट, और तुम सुनो, इस होटल में कोई रूम खाली है? जी सर, बिल्कुल है, और उसके साथ मजेदार खाना भी है। ये बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? फिश, चिकन, मटन? सब ले आओ, मुझे भूख लगी है, और इसके साथ एक पुरसुकून जगह चाहिए। सब हो जाएगा सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुड बॉय। और आज रात कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, समझ गए? मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल रूम है। और मेरे लिए नहाने का इंतजाम करो। अब तो मुझे भी अपने पास से बू आने लगी है। गाजर लाना नहीं बोलना। हाँ, ये सच है दोस्त। उसने मेरे सीने पे ऐसे चाकू रखा जैसे मुझे मार देगा, और मैंने फौरन पलट के अपने खंजर से वार किया और उसके टुकड़े कर दिए। मछली की तरह उसे काट पीट दिया। तुम्हें कोई मसला? नो सर, नो सर, आपने ठीक ही किया होगा। हाँ, बिल्कुल सही किया। अगर सच बताऊं तो मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। ये आदमी बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुना रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो सब भाग जाएंगे। लोग एक सेलर की ऐसी कहानियाँ सुनना काफी पसंद करते हैं। मैं जब किले में दाखिल हुआ तो वो 30 लोग थे। नहीं, 50 थे। नहीं, 100 थे, और मेरे सामने चूहों की तरह मरे पड़े थे। आपको कुछ और चाहिए सर? सुनो बच्चे, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे कान काट कर चूहों को खिला दूंगा। आगे सुनो। फिर उनके साथियों ने मुझ पे पीछे से हमला किया। फिर मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उठा के पटका ऐसे। मैं समंदर में था, लहरों से लड़ रहा था, और मुझ पर अटैक हो गया। फिर जानते हो क्या हुआ? मैंने उनके कैप्टन को एक उंगली से उठाकर फेंक दिया। ये देखकर सब भाग निकले। बिली, कब जहाज मिलेगा और कब जाएंगे? कितना खूबसूरत नजारा है ना? खतरनाक कहो बच्चे, तुम जैसों को ये समंदर निगल कर थूक देता है। आप कब से जहाज पे सफर कर रहे हैं? मैं तुमसे भी छोटा था जब पहली बार जहाज पर गया, और अब जमीन पर नहीं रहा जाता। तो फिर अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं किसी बहरी जहाज के इंतजार में हूँ जो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक ले जाए। मुंह बंद रखो अपना, और तुम जाओ अपने काम से काम रखो। ये तुम्हारा मसला नहीं। ये सजा है तुम्हारी। बहुत बोलते हो ना तुम। खजाना कहाँ है, इस राज को राज ही रहना होगा। अब एक लफ्ज भी ना सुनूं तुम्हारे मुंह से इस बारे में, समझ गए? अगर ये नक्शा किसी और के हाथ लग गया तो समझो खजाना गया। इस नक्शे को जला दूंगा, बस एक बार याद हो जाए। खजाने का नक्शा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसकी वो सारी बेवकूफाना कहानियां सच्ची थी? हाँ? एक आइलैंड पे जाना है तुम्हें, नॉर्थ की तरफ। और फिर क्या? वहाँ जाके मुझे करना क्या होगा? उस आइलैंड पे जाकर वहाँ के गवर्नर को ढूंढो। आगे का प्लान फिर बताऊंगा।
परेशान कुन हैं। इन पायरेट्स का डर तो खत्म होता जा रहा है। उन्होंने फिर से हमारे 2 जहाज लूट लिए हैं। हमें कानून सख्त करना होगा, उन्हें ऐसे लूटमार करने नहीं दे सकते। लंदन वैसे ही जगहों के लिए लड़ रहा है और फ्रांस से भी लड़ेगा। ये आइलैंड उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने में क्या हर्ज है? आखिरकार गवर्नर हूं मैं। लगता है ठीक जगह पहुंचा। हिलना मत, सीधे खड़े रहो। बताओ कौन हो तुम, वरना जान से जाओगे। तुम भूत को मारोगे। कैदियों की सजाए मौत के पेपर्स आ गए हैं सर। ये लिस्ट है उनकी जिन्हें कल सुबह फांसी दी जाएगी। कौन हो तुम? हाँ, तुम यहां अंदर कैसे आए? हेल्प मी। खामोश, सुना नहीं मैंने कहा? खामोश। बहुत खूब। मुझे लगता है कि तुम इससे कुछ पूछना चाहते हो। अब इसके बेस में तुम काम करोगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये क्या हुआ? तुमने क्या किया मेरे साथ? इसके लोग हम पर पाबंदियां लगा रहे थे। अब तुम गवर्नर बन के मेरे हुक्म के मुताबिक काम करोगे। तो असल गवर्नर के साथ क्या किया तुमने? उसकी रूह को उसके आबाओ अजदाद के पास पहुंचा दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तो मैं गवर्नर हूँ? क्या बात है, जबरदस्त। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरा कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। तुम इस आइलैंड के सरबराह से कहीं बढ़कर होगे। यहाँ के लोगों पर हुक्मरानी करोगे और यहाँ आसपास की सारी जमीन तुम्हारी होगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। नेपोलियन की कोशिश भी नाकाम हुई थी। यहाँ के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हें ये ओहदा ताकत के साथ मिला है और मैं तो साथ हूँ ही तुम्हारे। लोग डरने लगेंगे तुमसे, लेकिन अभी तुम्हें इन लोगों का साथ देना होगा। इनके लिए पायरेट से लड़ना होगा और ये प्लानिंग होगी और वक्त आते ही तुम्हें अगले प्लान का बता दिया जाएगा। मौत है सबके लिए और सब मरेंगे। ये गवर्नर का ऑर्डर है। मैं जानता हूं इन सबको। इनकी जंजीरें खोल दो फौरन। सर, ये खतरनाक लुटेरे जो हैं। कहा है वो करो, वरना इनकी जगह तुम होगे। यस सर, जैसा आपका हुक्म। तुम मेरे साथ आओ। सर, आपने मुझे बुलाया? कमांडर, हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से लुटेरे हमारी शिप्स को बहुत आसानी से लूट रहे हैं। हमें उनको रोकने के लिए अपने समुद्री बॉर्डर्स बंद करने होंगे। अगर लंदन हमारी मदद नहीं करता तो फिर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है, लेकिन फिलहाल ये प्लान सीक्रेट रहना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं मिलिट्री कमांडर हूँ यहाँ का। हाँ तुम हो, और अगर यही रहना चाहते हो तो आइलैंड पर रहकर उनका सामना करोगे। सर, मेरा ये काम नहीं, मेरा काम यहाँ की हिफाजत करना है। मतलब तुम फेल हो गए, अब ये काम मुझे करना होगा। जैसा आप ठीक समझे सर। आई थिंक ये खतरनाक पायरेट भी आपके प्लान का हिस्सा होगा, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो। ये मेरा एडवाइजर होगा, मैं इस पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा तो ये बताएं, इसमें ये क्यों लिखा है कि ये शख्स बेरहम कातिल है? तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से बरतरफ किया जाता है। तुम्हारी जगह कोई और ज्वाइन करेगा मुझे। तुम मुझे नहीं जानते शैडो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। अगर तुमने मुझे धोखा देने या भागने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मौत की ख्वाहिश करोगे। गुड,
अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई हैं तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है जो कल सुबह से शुरू होगा। मैंने उससे कहा कि तुम झूठे हो, चोर। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैं तुम्हें डॉक्टर लेविसी, खुशी हुई आपको देखकर। मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो घर पे रिलैक्स कर रहा था। लेकिन वो बूढ़ा शख्स रॉबर्टसन अचानक बीमार हो गया। गौर से सुनो जिम, जब मैंने उसे देखा तो उसे लंग्स का इन्फेक्शन था। उसे सांस लेने में काफी दुश्वारी हो रही थी और तेज बुखार की वजह से। मुझे मुदाखलत पसंद नहीं। जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले तुम दोनों मुझे बोर कर रहे हो, कोई कुछ कह नहीं रहा। प्लीज कंटिन्यू। कहानियां सुनने का मुझे बहुत शौक है, वो खास सच्ची हो या झूठी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी कहानियां झूठी है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी आपको एक सलाह है, यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपको देखकर ही ये सब अंदाजा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है जिम? वैसे इनकी स्किन पर हल्के धब्बे नजर आ रहे होंगे। आपने सही कहा डॉक्टर, इनकी स्किन वाकई काफी खराब हो रही है। हाँ, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्किन के साथ गोश्त भी लटकता जा रहा है। बहुत हुआ, अपना मुंह बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। मुंह खोलो। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अब से इन्हें बैलेंस डाइट की जरूरत है और साथ में गाजर के सूप का इस्तेमाल भी ज्यादा करें। किसी की नहीं सुनता, मैं वो करता हूँ जो मेरी मर्जी होती है। ये आदमी किसी और को नहीं अपने आप को सजा दे रहा है। और हाँ, मैं सोच रहा था किसी दिन लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ कुछ नई बुक्स आई हैं। तो बताओ क्या तुम चलोगे? बिल्कुल चलूंगा, थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर लेविसी। इस तरह के अच्छे लोग रोज रोज यहाँ नहीं आते। तो आप ये चाहती हैं मॉम कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दें मैं वो मानता रहूं? हाँ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? वैसे काफी ठंड है बाहर। मुझे एक रूम चाहिए। हाँ? ये क्या कर रहा है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, हाँ, हाँ। कौन है? आ जाओ। क्या आप हैं मिस्टर बिली बॉन्स? हो सकता है, मगर कौन जानना चाहता है ये? हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है। इसका मतलब बिली बॉन्स के बारे में उसने जान ही लिया। तो ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? और सच कहना। उसका नाम है मौत। हाँ?